हर सुबह एक मौका होता अपने भाग्य को फिर से लिखने का, अपने अंधकार को फिर से मिटाने का और उस एक शक्ति से जुड़ने का जो हर दिन हमारे लिए जलता है पर हम उसे भूल चुके हैं। वो शक्ति है सूर्य। क्या आपने कभी सूर्य को देखा है? उस भाव से जैसे एक भक्त अपने भगवान को देखता है। क्या आपने कभी उस जल की धारा को महसूस किया है जो सीधे ब्रह्मांड की आत्मा को छूती है? अगर नहीं किया तो ये वीडियो आपकी आंखें ही नहीं आपकी आत्मा खोल देगा। आज हम आपको बताएंगे सूर्यदेव को जल चढ़ाने की ऐसी विधि, ऐसे नियम और ऐसे रहस्य जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा वह सूर्य के नहीं बल्कि अपने जीवन के रहस्य से साक्षात्कार करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हर सुबह आपके जीवन में उजाला भर दे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस भाई बहन तक शेयर करें जो अंधकार से लड़ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए ही होगी। नंबर 1, क्या आपने कभी सूरज को आत्मा से देखा? सूरज केवल प्रकाश का गोला नहीं, वो तुम्हारे जीवन का मौन साथी है। हर दिन जब तुम नींद में सोते हो तब वो पूर्व दिशा से धीरे धीरे आता ताकि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान डाल सके। पर तुम क्या करते हो? मोबाइल देखते हो, थकावट को महसूस करते हो और उस सूर्य को अनदेखा कर देते हो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम पर उजाला लुटाता है। एक बार रुककर सोचो, क्या कभी तुमने उस सूर्य की ओर देखा है जिसने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही दिया? अब समय है कि तुम उसे देखो पर आंखों से नहीं, आत्मा से। नंबर 2, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब सूर्य तुम्हारे लिए जागता है। रात के अंधेरे में जब हर इंसान गहरी नींद में खोया होता है तब प्रकृति का सबसे अनुशासित शिष्य सूर्य समय पर अपने स्थान से निकलता है। कभी सोचा है? उसका कोई अलार्म नहीं बजता, कोई याद नहीं दिलाता, फिर भी वो हर दिन आता है। वो सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए नहीं आता, वो तुम्हारे लिए आता है। अगर तुम सूरज के साथ नहीं जाग सकते तो तुम अपने जीवन की शुरुआत को खो रहे हो। सुबह सूरज को देखने वालों की आंखों में चिंता नहीं होती, चमक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत प्रकाश से, आभार से और प्रणाम से की होती है। नंबर 3, जल नहीं आभार अर्पण करो। कई लोग सोचते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना कोई धार्मिक कर्मकांड है, लेकिन सच्चाई यह है, यह केवल जल अर्पण नहीं है, यह आभार है। हर उस सांस के लिए जो तुम ले पा रहे हो, हर उस भोजन के लिए जो सूर्य की कृपा से पका है, हर उस रिश्ते के लिए जो उसके प्रकाश से लिखते हैं। तांबे के लोटी में जल भरो, उसमें अपना मन भरो, अपने जीवन की हर कृतज्ञता उसके साथ निभाओ। जब वह जल सूर्य को किरणों को छूता तब वह सिर्फ जल नहीं होता, तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण बन जाता। सूर्य को दिया गया जल तुम्हारी आत्मा को धोता। मनुष्य का मन एक गंदे शीशे की तरह होता, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा की धूल उस पर चिपक जाती है। और जब तुम हर दिन सूरज को जल चढ़ाते हो तो धीरे धीरे उस शीशे को साफ करने लगते हो। जल की हर धार तुम्हारे भीतर के विकारों को धोती है, हर मंत्र की गूंज तुम्हारे चित्त को शुद्ध करती है, हर नमस्कार तुम्हारे अहंकार को मिटाता। यह कोई कर्मकांड नहीं, यह एक आत्मिक स्नान है जो सूरज की रोशनी में ही संभव है। नंबर 5, अगर विधि नहीं आती, भाव तो पता होना चाहिए। लोग डरते हैं कि मंत्र भूल गए, लोटा तांबे का नहीं, दिशा ठीक नहीं थी। सभी नियम जरूरी हैं पर जब तक भाव है तब तक नियम झुक जाते हैं। सूर्यदेव को तुम्हारे मन का भाव चाहिए, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा समर्पण। यदि वो है तो हर कमी पूरी हो जाती है। रखो आस्था और अर्पित करो, नियमों से नहीं, हृदय से। नंबर 6, मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, वो ब्रह्म है। ओम गृढ़ सूर्य नमः, यह शब्द नहीं, कंपन है। यह ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। जब तुम यह बोलते हो तो ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा संबंध शुरू हो जाता है। हर जब तुम्हारे भाग्य की गांठों को खोलता है, सिर्फ लोटे से जल देने से नहीं, मंत्र से प्राण फूके जाते हैं उस अर्घ में। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका का नाम लेकर गुलाब देता है,
वैसे ही तुम्हारा मंत्र उस जल को विशेष बना देता है। नंबर 7, पीठ नहीं सिर झुकाओ। जब तुम सूर्य को जल दे रहे हो तो पीठ क्यों दिखाते हो? जिसने तुम्हें देखा संभाला उसके सामने झुक जाओ। दोनों हाथ जोड़ो, मन को स्थिर करो और सिर झुका दो। झुकना कमजोरी नहीं, विनम्रता है। और इस विनम्रता में तुम्हारा सच्चा बल छुपा है। नंबर 8, तेज की ओर देखो, छाया नहीं। हर दिन सुबह उठते हो पर क्या देखते हो? मोबाइल, सोशल मीडिया? अब एक दिन रुक कर सिर्फ सूरज को देखो। जब वो उगता है उसका रंग सुनहरा होता है। उम्मीदों की तरह उसकी किरणें धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे को छूती हैं। यह एक संकेत है कि आज का दिन फिर से तुम्हारा हो सकता है। पर तुम उस तेज से भागते हो, छाया में छिपते हो। अब नहीं, अब उसकी ओर देखो और खुद को देखो। नंबर 9, जल की धार सीधी नहीं, सजग हो। अर्घ देते समय जल की धार को धीरे धीरे गिरने दो। तेज धारा नहीं, पतली नियंत्रित ध्यानपूर्वक धार। यह धार जब सूर्य की किरणों से टकराती है तो इंद्रधनुष की तरह तुम्हारे जीवन में रंग भर देती है। इस क्षण को यूं ही मत जाने दो। यह तुम्हारे दिन का सबसे पवित्र पल है। पूरी सजगता से जल दो, मानो सूर्यदेव खुद तुम्हारे सामने खड़े हों। नंबर 10, पर बदले में कुछ मत मांगो। सूर्य को रोज जल दो पर बदले में कुछ मत मांगो। हमारी आदत बन गई है देकर कुछ लेना, पर सूर्य को जल देने का अर्थ है देना और बस देना। माँ के चरणों में जब जल गिराते हो तो क्या बदले में कुछ मांगते हो? नहीं। उसी तरह सूर्य को जल दो, आभार से, श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से, और तुम देखोगे संसार तुम्हारे लिए बदलने लगेगा। नंबर 11, जो हर दिन सूर्य को देखता है उसे जीवन कभी अंधेरे में नहीं रखता। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दिन की शुरुआत नींद से करते हैं, आलस से करते हैं या फिर चिंताओं से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण से करते। क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जो हर दिन सूर्य की ओर देखता है उसे जीवन कभी अंधेरे में नहीं रखता। उसकी आंखें तेजस्वी हो जाती है, उसका चित्त निर्मल हो जाता, उसके भीतर की निराशा खुद जलने लगती है। सूर्य तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाता, पर एक शर्त पर, तुम उसे रोज देखो, नियम से, श्रद्धा से। नंबर 12, सूर्य को अर्घ देने वाले चेहरे अलग होते हैं। कभी देखा है उन लोगों को जो रोज सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं? उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता, कोई अनोखी आवा, उनकी मुस्कान स्थिर होती है, उनकी चाल में आत्मविश्वास होता। वो दुनिया की भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से जुड़े होते हैं। उन्होंने जीवन के स्रोत से नाता जोड़ा होता है। और अब जीवन के स्रोत से रिश्ता बनता है, तो चेहरे पर सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि शक्ति आती है। यह सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं आता, यह आता है प्रकाश से, संपर्क से, नियमित अर्घ से। जब सूर्य से रिश्ता जुड़ता है तो जीवन का हर कोना रोशन होता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? क्या कभी तुम्हारे घर में रोशनी तो है पर शांति नहीं? तब समझो तुम्हारा सूर्य से रिश्ता टूट चुका है। जैसे मोबाइल बिना चार्ज के बेकार है, वैसे ही मनुष्य सूर्य के बिना कमजोर है। जब तुम रोज सुबह उस तेजस्वी ऊर्जा से जुड़ते हो तो जीवन का हर कोना धीरे धीरे रोशनी से भरने लगता है। घर में लक्ष्मी का आगमन होता, स्वास्थ्य सुधरता, रिश्ते मधुर होते हैं, मन से भय मिटता है, क्योंकि अब तुम ऊर्जा से जुड़े हो। नंबर 14, सूर्य तुम्हारा भगवान नहीं, तुम्हारा गुरु है। सूर्य को हम भगवान मानते हैं पर वो सिर्फ पूज्य नहीं, वो गुरु है। वो हर दिन एक शिक्षा देता है। कौन सी? बिना थके कर्म करते जाओ, हर दिन फिर से उग जाओ, खुद जलो पर दूसरों को रोशनी दो, अपने समय का पालन करो बिना शिकायत, अपना धर्म निभाओ। अगर तुम इन सच्चाइयों को जीवन में उतार लो तो किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं, सिर्फ सूर्य ही तुम्हारा गुरु, ग्रंथ और ज्ञान बन जाता है। नंबर 15, जल देना मत छोड़ो जब तक सांसें हैं। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि मन नहीं कर रहा, कभी मौसम खराब होगा, कभी नींद ज्यादा लग रही होगी, कभी लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है। पर याद रखना, सूरज ने कभी एक भी दिन तुम्हें छोड़कर नहीं गया। क्या तुम उसे छोड़ दोगे?
अंतिम सांस तक उस सूर्य को अर्घ दो, क्योंकि यह सिर्फ पूजा नहीं, यह तुम्हारा जीवन अनुशासन है। जो व्यक्ति अंतिम सांस तक सूर्य को अर्घ देता है, उसके जीवन की हर सांस सार्थक हो जाती है। जब तुम सूर्य को जल चढ़ाते हो, तब तुम सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे होते, तुम अपने जीवन को फिर से जीवंत बना रहे होते हो। यह एक क्रिया नहीं, यह आत्मा का पुनर्जागरण है। तुम जीवन में बहुत कुछ चाहते हो, सफलता, सम्मान, धन, प्रेम, पर कभी सोचा है कि ये सब वही पा सकता है जिसके भीतर प्रकाश हो? और वो प्रकाश तुम्हें किताबों से नहीं, किसी आदमी से नहीं, बल्कि सूरज से मिलेगा। जो रोज जल चढ़ाता, वो भाग्य को आदेश देता। जो रोज अर्घ देता, वो स्वयं को भगवान से जोड़ लेता। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम कल सूरज को देखोगे, या फिर वही पुराने अंधेरे में जियोगे? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ लाया हो, तो नीचे कमेंट में ओम सूर्य नमः जरूर लिखें।